अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल और फितनों का ज़हूर। शाह उमम सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलसल जहाद और तबलीग का अहम तरीन फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे। किसी मौका पर भी आपने तसाहिल, बुज़दिली और कमज़ोरी का मुज़ाहरा नहीं किया। इस्लाम लाने के बाद तकरीबन हर गज़वा में सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हम सफ़र रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतअद्दिद मौक़ा पर लश्कर इस्लाम के हरावल दस्ते का सलार मुकर्रर किया, जिससे मालूम होता है कि पूरी ज़िंदगी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल एतमाद हासिल रहा। और जब आप अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया फ़ानी से रहलत इख्तियार की तो आप उम्मत मुसलमान के अजीम इंसान, मैदान जहाद के दनी और लश्कर इस्लाम के कामयाब जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इंतहाई खुश थे। ये इतना बड़ा एजाज़ है कि दुनिया माफिया की दौलत और हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले तमाम एजाज़ात इसके मुकाबले में हीच दिखाई देते हैं। रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ किसी खुशनसीब को ही हासिल होता है। सैयद मुरसलीन रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल काबिल रश्क भरपूर ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह सुब्हान ताला को प्यारे हो गए तो जंसारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। उन्होंने आपकी जुदाई का गम पल भर भी चैन न लेने देता। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जज्बात का आलम तो ये था कि वो कतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को तस्लीम करने के लिए तैयार न थे। उन्होंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेपनाह जज्बे से सरशार होकर फरमाया, जिसने ये कहा कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं तो मैं तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस नाजुक तरीन मौका पर सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तरीक़ साज किरदार अदा करते हुए हालात पर काबू पाने के लिए मुदब्बराना क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सरवर आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर सुनकर वो लोग मुर्तद हो गए जिन्होंने महज अपने सरदारों के मजबूर करने पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया था, वरना वो दिली तौर पर इस्लाम की आयत करदा पाबंदियों को अपने लिए नहायत दुश्वार समझते थे। उनके दिल इस्लाम से यकसर खाली थे। उनकी तबीयत में कुदूरत बदस्तूर मौजूद थी। इस्लामी तालीमात से बिल्कुल नाआशना होने की बिना पर मुशरिकाना अकायद से उन्हें निजात हासिल न हो सकी थी। इन्हीं वजूह की बिना पर उन्होंने वसाल की खबर सुनते ही इर्तदाद की राह इख्तियार कर ली। बाज़ ने ज़कात की अदायगी से बिल्कुल इनकार कर दिया। तलिया, असवद हंसी, मुसलमा कज़ाब जैसे शातिर और शरपसंद अनासर ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। मुसलमानों के लिए यह सूरत हाल बेहद परेशानी का बायस थी। एक तरफ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सदमा और दूसरी तरफ खलीफातुल मुस्लिमीन के इंतखाब का मसला और सबसे बढ़कर मुर्तदीन और मुद्दआन नबूवत की रेशा दवानियाँ अलगाज हर तरफ मायूस व नामुरादी की तारीकियाँ छाई हुई थीं। ऐसे मायूस कुन हालात में सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी जुर्रत, शुजाअत और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए इन तमाम फितनों की सरकोबी का पुख्ता इरादा कर लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलिया बिन खुलीद और मालिक बिन नवीरा में सरकोबी के लिए रवाना किया गया। हज़रत अकरमा बिन अबी जहल को मुसलमा कज़ाब से नमर्द आज़मा होने का हुक्म दिया। हज़रत महाजर बिन अबी उमैया को असवद हंसी के मुकाबले पर मामूर किया गया। हज़रत सफ़ैद बिन मुकर्रन को अहले तहामा से जंग करने का हुक्म दिया गया और हज़रत उमरू बिन आस को कज़ा को निस्तो नाबूद करने के लिए रवाना किया गया। मंदरजा बाला जर्नैलों में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने अपनी महारत को बरूए कार लाते हुए पहले तलिया को मुकाबला किया।
इस नाआकबत अंदेश नाहंजार शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मंजिल पर पहुँचे और तलिया और उसके पैरोकारों को शिकस्त फाश से दो चार किया और उसके बाद मालिक बिन नवेरा की खुद साख्ता नबूवत का तिलस्म तोड़ने के लिए मकाम नताह का रुख किया। कबीला असद, बनु गंतफान, तय, अबस और बनु ज़बियान ने अरबी असबियत की बिना पर मालिक बिन नवीरा की नबूवत को तस्लीम करते हुए इसकी पैरवी इख्तियार कर ली थी। इसे शिकस्त देना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन अजीम जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमाल जुरत, शुजाअत और जंगी महारत का मुज़ाहरा करते हुए उसे ज़ेर करने में कामयाब हो गए। मुकाबला शुरू होने से पहले हज़रत अदी बिन हातम के समझाने से कबीला तय जंग से दस्तबरदार हो गया था, जिसकी वजह से लश्कर इस्लाम को बहुत फ़ायदा हुआ। जंग यमामा। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना तैयबा दरबार खिलाफत में तलब किया गया और खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिरीन व अंसार पर मुश्तमिल एक लश्कर को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमा कज़ाब से नमर्द आज़मा होने के लिए रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी से पहले हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत शर्जेल बिन हसना मुसलमा की फ़ौज से शिकस्त खा चुके थे। मुसलमा को जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद का पता चला तो वह तकरीबन 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में निकल आया। दोनों फ़ौजों के दरमियान गुमसान का रन पड़ा। मुसलमा का लश्कर जम कर लड़ रहा था, किसी तरह भी वो पीछे हटने के लिए तैयार न था। यह सूरत हाल देखते ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जंगी तदबीर इख्तियार की जो इंतहाई कामयाब रही। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया और हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और इरशाद फरमाया कि जान तोड़ कर लड़ाई करना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन पेशकदमी। इस तरह हर कबीले ने बेजगरी से मुकाबला किया, जिससे मुसलमान कज़ाब की फ़ौज के पाँव उखड़ते गए, यहाँ तक कि वह पसपा होते हुए एक बाग की चारदीवारी में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाग के फसील के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने अपने बचाव की खातिर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाग की दीवार ऊंची थी, जिसे आसमानी से फलांगा नहीं जा सकता था। दरवाज़ा इंतहाई मजबूत था, जिसे तोड़ना भी आसान न था। इस सूरत हाल को देखकर हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जज्बा जहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा कि मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। जब ये नज़र फर्तीला बहादुर फजाकश और जानबाज सहाबी फ़िज़ा में लहराता हुआ बाग के अंदर आकर गिरा तो यहाँ मुसलमान की पनाह गज़ी फ़ौज में भगदड़ मच गई। इनके दिल में आया कि यह आसमान से कौन सी बला नाजल हो रही है। आप उनकी सफ़ों को चीरते हुए दरवाज़े पर पहुंचकर उसे खोलने में कामयाब हो गए। दरवाज़े का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारा तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। गमसान की जंग हुई, मुसलमान कज़ाब मारा गया। इसके अलावा इसकी फ़ौज के 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें बिखरी हुई दिखाई दे रही थीं, जिसकी वजह से बाग का नाम हदीक़तुल मौत यानी मौत का बगीचा मशहूर हो गया। इस मार्के में मुजाहिदीन कामयाबी हासिल करने के बाद यमामा की एक दिलकश वादी में कुछ अरसा सस्ताने के लिए मुकीम हुए। यहाँ क़याम के दौरान खलीफातुल अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इराक़ और ईरान फ़तह करने का हुक्म मिला तो आप फ़तह का अज़म दिल में समोए हुए लश्कर को लेकर ईरान की तरफ रवाना हुए। दरबार खिलाफत से 12 मुहर्रम 11 हिजरी को इराक़ के नशीबी इलाके उबला कट मकाम पर हमला का हुक्म मिला था। उबला पहुंचकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले वहाँ के हाकम हर्मज़ को तारीख़ी ख़त लिखा, जिसमें ये तारीख़ी जुमले दर्ज थे। है हर्मज़, इस्लाम कबूल कर लो या इस्लामी हुकूमत के आगे सरे तस्लीम ख़त्म करते हुए जज़िया अदा करो, वरना तुझे एक ऐसी कौम से वास्ता पड़ने वाला है
जिसे मौत इतनी ही अजीज़ है जितनी तुम्हें ज़िंदगी। इस ख़त का हर्मज़ पर इतना असर हुआ कि उसने शाह ईरान से अफरादी क़ुव्वत पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। शाह ईरान ने इसकी मदद के लिए फ़ौरी तौर पर फ़ौज रवाना कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेर क़यादत 18,000 का लश्कर था। दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। हर्मज़ बड़े तमतराक से खम ठोक कर मुकाबले में आया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अपने सिपा सलार को वासले जहन्नम देखते हुए दुश्मन फ़ौज के पाँव उखड़ गए। लश्कर इस्लाम फ़तह से हमकनार हुआ। माले गनीमत में हर्मज़ की वो टोपी भी हाथ आई जो हीरे जवाहरात से मरसा थी। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो नादर और नायाब टोपी अजीम जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बतौर इनाम इनायत की, जिसकी कीमत का तखमीना तकरीबन 1,00,000 दिरहम लगाया गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरज़मीन इराक़ में जिस तरफ भी रुख किया, फ़तह व कामरानी ने इनके कदम चूमे। जंग ज़ातुल सलासल, जंग वलजा, जंग अलैस, जंग अमगीशिया, जंग हेरा और जंग ज़मील और जंग फ़राज वगैरह ये तमाम जंगें सरज़मीन इराक़ में लड़ी गईं और इन तमाम मार्कों में लश्कर इस्लाम को फ़तह हासिल हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरे ज़मीन इराक़ में 2 साल क़याम किया और 15 जंगें लड़ी। दुश्मन के मुकाबले में फ़ौज की किल्लत और सामाने हर्ब की कमी के बावजूद थोड़े ही अरसे में वो फतूहात हासिल की जो बड़े से बड़ा जर्नैल भी आज तक हासिल नहीं कर सका। मंदरजा बाला में से चंद जंगों के मतलब मुफीद मालूमात इंशाअल्लाह अगले हिस्से में पेश की जाएंगी।